नमस्ते एवरीवन, मैं मास्टर प्रवीण। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग खुश हैं और स्वस्थ हैं। आज की जो वीडियो है दैट वीडियो इज़ फोकस ऑन द व्हील पोस्चर। चक्रासन के ऊपर ये फोकस है। चक्रासन दिस इज़ वन ऑफ द बैक बेंडिंग पोजीशन पोस्चर, जिसको आप लेट कर, बैठ कर और खड़े होकर भी आप कर सकते हैं। इसके बहुत सारे डिफरेंट लेवल्स हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर आपको मैं एक स्टेप बाय स्टेप तरीके से मैं लेकर जाऊँगा कि कैसे आप इस पोस्चर के अंदर आप आएंगे उससे पहले कि आपके प्रैक्टिसेस क्या रहेंगी। तो आई विल ट्राई कि मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। धीरे धीरे चलिए, आराम से चलिए, प्यार से चलिए और चीज़ों को समझ कर चलिए। यू विल हैव द रिजल्ट। भागिए मत, पोस्चर से लड़ाई मत कीजिए, आराम से चलिए एंड यू विल गेट द रिजल्ट। वीडियो को अगर आपको अच्छे लगे तो ट्राई टू बी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और गाइज यू कैन बी आल्सो चेक माई ऑल अपकमिंग और द रेगुलर ऑनलाइन योगा कोर्सेज, ऑनलाइन ऑफलाइन सारे के सारे डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच एंड नमस्ते। अपना ध्यान रखिए। हरि ओम। So now will be work on the wheel posture, the chakrasana. So first we understand wheel posture. This is the form of this posture is the back bending. ये back bending का form है. Category is usually is the lying down in the supine position. But yes, wheel posture even we can be do with the lying down. हम उसको लेट कर भी कर सकते हैं. And when you have that kind of the level, जब आपके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ का लेवल जब आपका अप होता है, इंक्रीज होता है, देन इवन यू कैन बी डू द व्हील पोस्चर द स्टैंडिंग। फिर आप इसको खड़े होकर भी कर सकते हो। बट इनिशियल लेवल के पास वी नेवर रिकमेंड द व्हील पोस्चर विद द स्टैंडिंग। इनिशियल लेवल पर हम इसको लेट कर ही हम इसे रिकमेंड करते हैं। एंड द लेवल ऑफ द व्हील पोस्चर यूजुअली वी स्टार्ट द इंटरमीडिएट लेवल। बिगिनर लेवल में वी डजंट रिक्वायर इवन टू लर्न और इवन टू टीच एनीवन द व्हील पोस्चर। व्हील पोस्चर आप बिगिनर लेवल पर मत करवाइएगा किसी को भी, आप इसे एक इंटरमीडिएट लेवल पर लेकर चलिएगा। हाउ यू विल बी रिकॉग्नाइज कि इंटरमीडिएट लेवल कैसे होगा स्टूडेंट, हाउ यू विल बी अंडरस्टैंड, दैट कैन बी द क्वेश्चन। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि व्हेन द स्टूडेंट आर एबल टू डू कोबरा पोस्चर, दे आर एबल टू डू कैमल पोस्चर, दे आर एबल टू डू बो पोस्चर, दे आर एबल टू डू द लोटस पोज। जब स्टूडेंट बो पोस्चर, कोबरा पोज, कैमल पोस्चर एंड शलभासना ये पोस्चर जब वो करने लग जाए, इट मीन्स एक अच्छे लेवल पर, देन यू कैन बी रिकॉग्नाइज यस नाउ दे आर रेडी टू डू द व्हील पोस्चर। क्योंकि व्हील पोस्चर पर वर्कआउट करने के लिए फर्स्ट वी नो कि किस किस पार्ट पर हमें फोकस करना पड़ेगा और किस किस पार्ट की हमें तैयारी करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल, व्हील पोस्चर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ कहाँ की लगेगी? योर शोल्डर, आर्म, योर कोर, योर हिप। देन द फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ की लगेगी? योर शोल्डर ओपनिंग, योर होल बैक बेंडिंग एस्पेक्ट, योर अपर स्पाइन, मिडिल स्पाइन, लोअर स्पाइन एज वेल, योर हिप ओपनिंग एज वेल। क्योंकि व्हील पोस्चर के अंदर आपका फ्रंट थाई का जो स्ट्रेच है और बैक थाई स्ट्रेच इज आल्सो इन्वॉल्व इन दैट। तो जब सब आप सभी चीजों के लिए प्रिपेयर हो जाए, देन यू कैन बी इंट्रोड्यूस द व्हील पोस्चर टू योरसेल्फ और इवन टू एनी ऑफ योर स्टूडेंट। तो ये आपकी सीरीज बनेगी। आपकी इस व्हील पोस्चर को करने से पहले आपको कोबरा पोस्चर, अगेन बो पोस्चर, लोटस पोस्चर और क्या था आपका कैमल पोस्चर, ये आपके 3-4 पोस्चर आपके वो होने चाहिए। इसके बाद नाउ व्हेन यू लर्न ऑल दिस, अब इन सारी चीजों को हमें कंबाइन करना है, इनको हमें कोरिलेट करना है, कनेक्ट करना है। हाउ? तो व्हील पोस्चर को समझने से पहले फर्स्ट वी अंडरस्टैंड द पोजीशन ऑफ द व्हील पोस्चर, दैट व्हाट आई सेड, लाइंग विद योर बैक। उसके बाद द पोजीशन ऑफ योर लेग्स, यू हैव टू बेंड योर बोथ लेग्स। दोनों पैरों को आपको बेंड करना है। दोनों पैर बेंड कर लीजिए। जब आप दोनों पैरों को बेंड करेंगे तो यहाँ पर बात आएगी कि हाउ अबाउट द डिस्टेंस इन बिटवीन लेग्स। संबंध से कि दोनों लेग्स मिलनी चाहिए, लेग्स में डिस्टेंस होना चाहिए। सो गाइस बोथ आर ओके, दोनों ही चीजें ठीक है। बट यस, डिफरेंस इज व्हेन यू विल बी प्रैक्टिस विद द लेग्स टुगेदर। अगर आप लेग्स को मिलाकर करते हो सो द इंटेंसिटी लेवल स्पेशली फ्रॉम द लोअर बॉडी विल बी इंक्रीज, वो इंक्रीज हो जाएगी। सो बेटर अगर आप एक स्टार्टिंग लेवल पर अगर आप व्हील पोस्चर को ट्रेन करते हैं तो इट देयर शुड बी डिस्टेंस शुड बी देयर। और डिस्टेंस, हाउ विल बी मेजर द डिस्टेंस? द इजीएस्ट वे एज पर द हिप, आप अपने हिप के हिसाब से डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। अगर आपको थोड़ा और मेजरमेंट चाहिए तो यू कैन बी यूज द ब्लॉक लाइक दैट। ब्लॉक का जो डिस्टेंस है लाइक दिस, आप उन्हें दोनों फीट के बीच में रख लीजिए। सो दिस इज द आइडियल एंड द स्टैंडर्ड डिस्टेंस इन बिटवीन द फीट। ये बात समझ में आई आपको? डिस्टेंस हो गया। इसके बाद अनदर पोजीशन
ऑफ योर फीट। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। यूजली व्हेन वी नॉर्मल पोजिशन के अंदर क्या होता है कि योर टोज इज ऑलवेज टर्निंग आउट, आपके पैर ऐसे बाहर की तरफ मूव करते हैं लाइक दैट। आप बेशक करके देख लीजिएगा। इवन यू आर सिटिंग इन नॉर्मल पोजिशन, आप नॉर्मल पोजिशन पर भी बैठे तो लेग्स आपके ऐसे बाहर की तरफ मूव करती हैं। एंड व्हेन यू कीप द टो इनसाइड, जैसे आप टोज को अंदर की तरफ करोगे, व्हाट विल बी हैपन, क्या होगा वहाँ पर, योर इनर थाई विल बी गेट एंगेज दैट, आपकी इनर थाई वहाँ पर एंगेज हो जाएगी। दिस इज द वन बिगेस्ट रीजन एंड द वन कॉमन रीजन हम व्हील पोज करते हैं, बट इन व्हील पोज वी फील टायर्ड, व्हील पोज वी स्टार्ट इंजर्ड आवर बैक। दिस इज द रीजन बिकॉज वी ओनली फोकस ऑन द स्पाइन साइड, हम सिर्फ अपनी स्पाइन के ऊपर फोकस करते हैं। वी आल्सो रिक्वायर टू यूज द स्ट्रेंथ ऑफ अवर थाई, हमें अपनी थाई की स्ट्रेंथ को भी यूज करना है, आपकी हिप स्ट्रेंथ को भी वहां पर यूज करना है। एंड हाउ इट विल बी पॉसिबल, जब आप ये अवेयरनेस लेकर आओगे तो उसको आप अंदर करोगे। यू विल डू द प्रैक्टिस एंड विल बी अंडरस्टैंड। आपको बाहर करके व्हील पोस्चर कीजिएगा तो वो अंदर करके व्हील पोज कीजिएगा, यू विल हैव ए वेरी ह्यूज फीलिंग एंड ए डिफरेंस इन बिटवीन, दोनों में आपको डिफरेंस का पता लग जाएगा। ये हो गया। अब इसको मेंटेन कैसे करेंगे उसका भी तरीका मैं आपको बताऊंगा। इन केस अगर वो नहीं कर पा रहे हैं, अंदर की तरफ पोस्चर में आने के बाद टोज आपके बाहर जा रहे हैं एंड यू डू नॉट नो, आपको पता नहीं लग पा रहा है, तो उस केस में आप ब्लॉक को दोनों फीट के बीच पर रखिए और अपने फीट से ब्लॉक को प्रेस करते रहिए, तो यू विल अंडरस्टैंड कि यस ये पोजीशन आपकी करेक्ट रहेगी, यहाँ से आपको बाहर नहीं जाना। उसके बाद द पोजीशन ऑफ योर आर्म्स, हाथों को आपको ऐसे मोड़ना है, पाम शुड बी फेसिंग इनसाइड, दोनों पाम आपको अंदर की तरफ करने हैं। दोनों को एक से कर पाओगे, दोनों हाथ से, हाँ। माय मॉरल से कि ये शी कैन डू द व्हील पोस्चर इन द वन हैंड। सो दोनों हाथ आपके होने चाहिए, पाम शुड बी फेसिंग इनसाइड, अंदर की तरफ रहेंगे। अनदर थिंग, क्योंकि ये एडजस्टमेंट है पोस्चर पे आने से पहले, एल्बो शुड बी फेसिंग इन, उनको बाहर मत कीजिएगा, इनसाइड। व्हाई? ताकि आप अपने आर्म्स को एक अच्छे लेवल पर एंगेज कर पाए एंड उस अपने आर्म की शक्ति को यूज कर पाए। अब इस पोजीशन पर आने के बाद, लेकिन डायरेक्टली आपको इस पोजीशन पर नहीं आना है, इससे पहले मैंने आपको बताया यू शुड गो फॉर सम जेंटल वार्म अप एंड ऑल द प्रेपरेटरी पोजेस विच आई एक्सप्लेन इन द बिगिनिंग, उन सभी की तैयारी करनी है। उसके बाद यू कैन बी टेकिंग स्टूडेंट ऑन द व्हील पोज, उन सभी को करने के बाद, एकदम से नहीं। देन विल कंबाइन इवन द ब्रेथ। अब स्टेप कैसे बनेंगे, देखिए मैं आपको बेसिक फंडामेंटल चीज़ों के बारे में आपको बता रहा हूँ। समवन मे बी दे आर डूइंग द व्हील पोस्चर लॉन्ग टाइम एंड दे हैव द गुड फ्लेक्सिबिलिटी, गुड सेंस, मे बी उनको यहाँ पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दे कैन बी डायरेक्टली कम इन दैट पोज। मैं आपको बेसिक लेवल से मैं आपको बताऊंगा। सो वंस यू टेक ऑल दिस पोजिशन, नाउ इनहेल, एक्सेल के साथ पहले आप सिर्फ हिप को उठाइए, ओनली लिफ्ट द हिप, आफ्टर लिफ्ट द चेस्ट एंड ड्रॉप द हेड ओनली, चेस्ट और हेड को सिर्फ आप यहाँ रख लीजिए। दिस इज द वन पोजिशन। बिकॉज सम स्टूडेंट दे हैव द स्टिफनेस इन द शोल्डर, क्या आप ताऊ से ज्यादा उठ ना पाए, सो दिस द वन स्टेप, आपने अपने आप को एडजस्ट किया इस लेवल के ऊपर। यहाँ पर आने के बाद यूज योर आर्म स्ट्रेंथ एंड देन लिफ्ट अप, फिर आप लिफ्ट अप कीजिएगा, एक बार इस लेवल के ऊपर लेकर आइएगा। नाउ यू कैन बी सी मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिशनर व्हाट द मिस्टेक इज डूइंग, वो ज्यादा उनका बॉडी लीन होता है आपकी लेग्स की तरफ पर, मीन्स आप अपनी लोअर स्पाइन को ज्यादा यूज करते हो, लोअर बैक बेंडिंग को ज्यादा यूज करते हो, लेकिन बैक बेंडिंग इज ऑल अबाउट अपर, मिडिल एंड द लोअर। वहां पर जाने के लिए प्रैक्टिस 2, कैसे आप जाओगे, धीरे 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 धीरे, यू हैव टू मूव ऑन योर आर्म साइड, ऑन योर आर्म साइड, ऑन योर आर्म साइड, ऑन योर आर्म साइड। व्हाट विल बी हैपन, जब आप आर्म्स की तरफ जाओगे, सो इट रिक्वायर्ड इनफ ओपनिंग इन योर शोल्डर, आपको अपर स्पाइन की ओपनिंग वहां पर चाहिएगी। और उसके बाद दिस इज अप टू यू, फिर डिफरेंट लेवल्स बनेंगे आपके, आप इसमें चाहे मूवमेंट देकर प्रैक्टिस करते हैं, गो ऑन द लेग, गो ऑन द आर्म, दिस इज जस्ट द ओपनिंग प्रैक्टिस कैन बी। एंड वंस यू डन ऑल दिस थिंग, उसके बाद धीरे धीरे आप अपने लेग्स को अंदर की तरफ भी मूव कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप लाइक दैट। लेकिन हाथों को एंगेज रखें, हाथों की शक्ति का यूज रखें एंड नी फेसिंग इनसाइड, व्हाट आई सेड, टोज इनसाइड, तभी आपकी नी फेसिंग अंदर की तरफ करेंगे एंड यू कैन बी यूज द स्ट्रेंथ ऑफ योर थाई। ओके, एक बार वापस आ जाओ, रिलैक्स, बेंड योर लेग्स एंड हग योर नी, ब्यूटीफुल। तो ये हुआ एक स्टेप बाय स्टेप का तरीका। अगर वहां तक नहीं जा पा रहे तो उससे पहले का मैंने आपको स्टेप बताया। फिर अब क्वेश्चन आती है कि सर की फिर भी थोड़ी डिफिकल्टी है, समवन दे हैव स्टिफनेस इन देयर आर्म, तो वहां पर हम एक कोशिश और भी कर सकते हैं।
दैट कोशिश इज, दैट ट्राई इज, यू कैन बी टेक द ब्लॉक अंडर योर बोथ हैंड्स। तो यहां पर क्या होगा, हु कैन बी फेस दिस चैलेंज, कौन से स्टूडेंट ऐसे चैलेंज फेस करते हैं जिनके आर्म्स छोटे हो, जिनके हाथ नीने हो सकते हैं, छोटे हाथ हो सकते हैं, या फिर शोल्डर ओपनिंग नहीं है उस लेवल की, अपर स्पाइन में थोड़ा सा स्टिफनेस है। तो उस केस में यू कैन बी गिव देम वन मोर ट्रायल, आप उन्हें ऐसे ब्लॉक दे सकते हो साइड में यूज, बिकॉज ब्लॉक के साथ यू विल बी हैव द हाइट एंड देन सेम टेक्निक यू कैन बी यूज, इनहेल एंड एक्सहेल, धीरे से अप कीजिए, धीरे से अप कीजिए। ब्लॉक के साथ क्या होगा, अरे मैं तो छुप गया, ब्लॉक के साथ क्या होगा कि यू विल हैव द इनफ स्पेस, आपको हाइट मिल जाएगा वहां पर। इवन विद द वन पेयर, इवन विद द टू पेयर, अदर टेक्निक विल रिमेन सेम। एवरीवन, इंपॉर्टेंट थिंग, अगर ये भी मेंटेन ना हो तो इन दोनों पैरों के बीच में भी एक ब्लॉक और लगा दो वहां पर, सो दैट इजीली यू कैन मेंटेन एंड स्टेबल द पोस्चर। मूवमेंट दीजिए फ्रंट एंड बैक का, एंड वंस यू फील दिस इज माय इनफ, देन स्टेबल कीजिएगा। यू कैन बी ट्राई टू बी स्ट्रेट, 10 सेकेंड रिलैक्स, देन फिर से कोशिश कीजिए। अप एंड डाउन का मूवमेंट आप दे सकते हो, अप गए डाउन आए, अप गए डाउन आए, एंड देन साइड टू लीन चेस्ट साइड, लीन लेग साइड, इस तरह की मूवमेंट आप दे सकते हो। सो देयर सम सो मेनी डिफरेंट वेज टू अचीव द व्हील पोस्चर। ओके, थैंक यू वेरी मच, प्लीज कम बैक, वेरी रिलैक्स अगेन। So this is the overall explanation. अब इसके बाद there is not only the one technique, इसके बाद भी बहुत सारी ऐसी टेक्निक है व्हील पोस्चर को करने के लिए। व्हील पोस्चर we can do with a wall, we can do with so many blocks, wheel posture we can do with a chair, we can do with a strap. If I take the time, मुझे 3-4 घंटे भी कम पड़ेंगे वहाँ पर उसको एक्सप्लेन करने के लिए। बट दिस इज समथिंग, एक बेसिक फंडामेंटल चीज़ों के हिसाब से मैंने आपको बताया, लेकिन इससे पहले आपको जो प्रेपरेशन करनी है, मैं बार बार उसको बोल रहा हूँ, बिफोर यू प्रैक्टिस द व्हील पोस्चर यू नीड टू बी प्रैक्टिस कैमल पोस्चर, बो पोस्चर, कोबरा पोस्चर, एंड देन लोकस पोस्चर, जो सलम आसन। इन पोस्चर को करने के बाद आप बहुत अच्छे तरीके से आप व्हील पोस्चर को कर पाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच एंड थैंक